मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में गद्य पढ़ेंगे। जो हमारा 10वां गद्य है अंदाज अपना अपना, वह हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें और अपना जो पुस्तक का पेज नंबर 59 वह निकालें और उसमें देखें। तो आज हम गद्य 10 अंदाज अपना अपना यह पढ़ेंगे। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तर्क पहुंचकर निर्णय लेता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस इकाई में तार्किक चिंतन के बहुत आयामी सोच का विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अंदाज अपना अपना, यह इकाई में अपना चिंतन से, विचार का जो विस्तार हो उसका अभ्यास यहाँ पे दिया गया है। तो आज हम यह देखेंगे दिमाग की दौड़, यानी कि बुद्धि की दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीला और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई एक वकील છે અને તેમની પત્ની છે, એનું નામ છે લીના અને એનો પુત્ર છે વજ્ર। એ લોકો सूरतમાં રહે છે। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। નાનું परिवार सुखનો आधार હોય છે। उनका जीवन भी खुशहाल था। તેમનું जीवन પણ खुशहाल હતું। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक वखत तेओ જ્યારે દિવાળીનું વેકેશન હતું ત્યારે તેઓ તેની રજામાં અંબાજી ગયા હતા। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौक गए। અને ત્યાં એ લોકો અંબાજી ગયા હતા। અંબાજીથી 4 દિવસ પછી પાછા આવ્યા ત્યારે ત્યાંનું દૃશ્ય જોઈને તે લોકો ચોંકી ગયા। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उनके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते जड़ गए हैं। અને પછી એ લોકો આવીને જોયું તો બહાર જે બગીચો હતો એ બગીચાના જે વૃક્ષો હતા એ વૃક્ષોના પાંદડા અને ફૂલ ખરી ગયા હતા। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। અને પછી તેઓ ઘરની અંદર પ્રવેશે છે અને ઘરની અંદર જઈને જોઈ છે તો ઘરની અંદર ધૂળ વિખરેલું પડેલું હોય છે। दीवार पर की लीना और वज्र की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई। અને દિવાલ ઉપર તેમણે વજ્ર અને લીનાનું જે તસવીર લગાવી હતી એ પણ નીચે પડીને તૂટી ગઈ હતી। नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझाइए नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही इन्हें बताएं।
તો અહીંયા આપણે વિચારવાનું છે કે આવું કઈ રીતે બન્યું છે. એ લોકો જ્યારે ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એમને અલગ દ્રશ્ય ઘરનું જોવા મળે છે. તો આ કઈ રીતે બન્યું છે તો વિચારવાનું છે. कदाच ત્યાં आंधी और तूफान भी आए होंगे, जो दिनों में वह वज्र लीना और भवेश जब अंबाजी की यात्रा पे गए तब उन दिनों में भारी आंधी आई होगी. तो आंधी के कारण भी यह दृश्य सजा सकता है. फिर कोई चूहा घर में आ गया होगा तो ये सारा सामान बिखर गया होगा. फिर यह भी सोच सकते हैं कि शायद उन लोगों से जाने से पहले घर की कोई खिड़की खुली रह गई हो, ऐसा भी हो सकता है. अब देखिए, પરેશભાઈ કિસાન है. પરેશભાઈ એક ખેડૂત છે. ઉનકી પત્ની હિરલબહન નર્સ है અને તેમની પત્ની एक नर्स છે. एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जलबाजी में एक मटका रखा અને એક દિવસ સવારમાં તેઓ પાણી ભરતા હતા. તો જલ્દીમાં હતા એટલે તેમણે પાણીના નળ નીચે एक માટલું મૂક્યું. बाद में नल चालू किया और रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई. અને પછી માટલું નળ નીચે મૂક્યું અને નળ ચાલુ કર્યો અને નળ ચાલુ કરીને પછી તે ચા બનાવવા માટે રસોડામાં જતા રહ્યા. चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था. અને હિરલબેન જ્યારે ચાય બનાવીને પાછા આવે છે અને જોઈ છે તો માટલું ખાલી હોય છે. उसमें पानी नहीं था અને એમાં પાણી હતું પણ નહીં. અને હિરલબહન अपने आप पर हंसने लगी અને પછી હિરલબેન તે માટલુંને જોઈને પોતાના પર હસવા માંડ્યા. मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. તો તમે જ બતાવો કે આવું ક્યારે શક્ય બને કે એમણે નળ ચાલુ કર્યો, માટલું નળના નીચે મૂક્યું અને માટલું ભરાયું જ નથી. તો એવું ક્યારે બની શકે? तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि जब उन्होंने मटका नल के नीचे रखा तब शायद वह मटके से ढक्कन हटाना भूल गई हो. फिर शायद यह भी हो सकता है कि नल में पानी ही नहीं आया हो. या फिर यह भी सोच सकते हैं कि शायद मटका टूटा हो, उनमें टीरार आ गई हो तो सारा पानी उससे बाहर निकल गया हो. फिर यह भी सोच सकते हैं कि मटके का जो नल है वह हिरलबेन खुला छोड़ गई तो वह नल द्वारा पानी सब निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है. अब आइए दूसरा जो तर्क है वह हम देखते हैं. सेजल 2 गमले लाई. सेजल 2 कुंडा लई आई. उनमें तुलसी के पौधे थे. एनी अंदर तुलसीना पौधा हता, छोड़ हता. दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे અને બંને છોડ કુંડાની અંદર લંબાઈમાં, ચોડાઈમાં અને પહોળાઈમાં एक सरखा ज हता. 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा तब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले था. तो 1 મહિનો થઈ ગયો અને ત્યારે જેટલું એક કુંડામાં જે
પૌધા યાની કે છોડ વાવ્યો હતો એ છોડ તેટલો ને તેટલો જ એક કુંડામાં રહી ગયો. 1 મહિના પહેલાં જેટલું એમને રોપ્યું હતું એટલું જ એ રહી ગયું. તો આ કઈ રીતે શક્ય બને છે? મેરે ભોલે ભાલે ભેજા बाज दोस्त ऐसा कैसा होगा आप ही बताओ. तो ऐसा भी हो सकता है कि सेजल उस दोनों गमले में से एक गमले में वह खाद डालना भूल गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह हर रोज़ पानी नहीं डालती होगी. फिर ऐसा भी होगा कि वह एक गमले में पानी डालती है और दूसरे गमले में पानी नहीं डालती होगी. ऐसा भी हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेजल ने एक गमले का जो पौधा है वह धूप में रखा और एक गमले का जो पौधा है वह छाँव में रखा, तो भी उनका विकास नहीं हुआ होगा. तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े, बुद्धिनी लगाम અને કલ્પના के घोड़े, विचार जो हमारा विचार होता है वह उसके घोड़े. साइकिल, आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो. मानो कि आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हो. रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रोकने का इशारा कर रहा है. અને રસ્તામાં જતાં જતાં તમે જોયું કે એક व्यक्ति हाथ हिलाकर आपको रुकने के लिए कह रहा है. आप रुके. उनसे कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना જરૂરી है. અને પછી તમે ત્યાં ઊભા રહી જાઓ છો અને પછી એ સાયકલવાળા કહે છે કે બાજુના ગામ મારે જાવું છે. अपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया. અને પછી તમે એ વ્યક્તિને તમારી સાયકલ પર બેસાડો છો અને પછી તેમને સામેના જે बगलवाला गांव है ત્યાં તમે એને પહોંચાડો છો. वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वहाँ आदमी उसका सहायक है. उस आदमी ने आपको जादू के खेल खेलने का अनुरोध किया. અને પછી ત્યાં તમને એને પહોંચાડો છો અને ત્યાં તમને ખબર પડે છે કે એ ગામની અંદર એક જાદુનો કાર્યક્રમ થવાનો છે અને એ કાર્યક્રમનો સહાયક એ જે વ્યક્તિને તમે લઈ ગયા છો એ વ્યક્તિ એનો સહાયક છે. અને એ વ્યક્તિ તમને જાદુ જોવા માટે अनुरोध करे छे. पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, वह सोचकर अपने मन मना कर दिया. उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई. जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे. तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा. इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा. અને પછી તમે શાળાએ જવાનું લેટ થઈ જાય છે, મોડું થઈ જાય છે, એટલા માટે તમે તે જાદુનો ખેલ જોવાનું ના પાડો છો. ત્યારે એ સહાયક વ્યક્તિ છે એ જાદુગરને કહે છે આ બધી ઘટના અને જાદુગર તમારાથી ખુશ થઈને પછી તમને એક જાદુઈ ચશ્મા આપે છે અને એ ચશ્મા કરામતી ચશ્મા આપે છે અને એ ચશ્માથી તમે કોઈને પણ જોઈ શકો છો અને તે વ્યક્તિ તમને જોઈ શકતા નથી અને એનો અસર 1 हफ्ते यानी कि 1 अठवाडिया सुधी रहे. आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए. અને પછી તમે ચશ્મા લઈને તમારી શાળાએ જાઓ છો. वहाँ हम से घर गए અને પછી ત્યાંથી પછી તમે ઘરે જાઓ છો. दूसरे रोज नहा धोकर
આઈને કે સામને આપને ચશ્મે પહેને, અને પછી બીજા દિવસે તમે નાહી ધોઈને પછી આઈના યાની કે અરીસાની સામે તમે ચશ્મા लगाવીને જોયા। આઈને મેં દેખા તો સચमुच આપ ગાયબ હો ગયા, અને પછી તમે અરીસાની અંદર જોવો છો ત્યારે સાચે તમે ગાयब થઈ ગયા હોવ છો। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो आपको यह विचार आपका करना पड़ेगा। आप अपनी कल्पना से, अपनी तर्क शक्ति से विचारेंगे कि आप उनके बाद आप गायब हो गए, उनके बाद आप क्या क्या करेंगे। तो आप जो अपने मित्र दूर गांव रहते हैं तो आप गायब होकर जल्दी से उनके पास पहुंच सकते हैं। वैसे जो कार्य करेंगे वो आप लिखेंगे। मेरे पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। जब आखा दिवसનું जो आप તમે કામ કરો છો અને પછી પઢાઈ કરો છો, લખો છો, વાંચો છો અને રમત કરો છો, તો ત્યાર પછી તમે થાકીને તમે ઊંઘી જાઓ છો। नींद में आपने एक सपना देखा અને પછી ત્યાર પછી તમને ઊંઘ આવી ગઈ અને પછી તમે એક સપનું જોવો છો। આપ ઘૂમતે ઘૂમતે बहुत दूर निकलाया અને પછી તમે સપનાની અંદર એવું જોવો છો કે તમે ફરતા ફરતા ઘણા દૂર આવી ગયા છો। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गया અને પછી તમે એવું જોવો છો કે મોટા મોટા પહાડો અને નદીઓ એવું સૌંદર્ય જોઈને એમાં लीन થઈ જાઓ છો। आपको पता है भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गया અને પછી તમને ખબર પણ નહીં પડી અને તમે ચાલતા ચાલતા એક જંગલમાં પહોંચી જાઓ છો। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया અને પછી एकाएक તમારી સામે शेर આવી જાય છે। शेर को देखकर आपको आपके जो होश है वह उड़ जाते हैं। आप घबरा गए, મારે ડર કે આંખ બંધ કર દી અને પછી એકાએક શેરને જોઈને તમે ગભરાઈ જાઓ છો અને પછી ડરના માર્યા પોતાની આંખ બંધ કરી લ્યો છો। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो कभी चमत्कार हुआ और आपने हाथ की जगह पंख उग गए। અને પછી તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મારી પાસે પંખીની જેમ પાંખો હોય તો કેવું સરસ, અને એવું એટલામાં એવો ચમત્કાર પણ થઈ જાય કે તમારી હાથની જગ્યાએ પાંખ આવી જાય। जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। सपना टूटा, आपने नींद से आंखें खोली, आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। અને પછી તમારી નીંદ ઉડી જાય છે અને આંખ ખુલી જાય છે અને પછી તમે સપનું તૂટી જાય છે અને પછી તમે આંખ ખોલીને જુઓ છો કે હકીકતમાં પણ તમને હાથની જગ્યાએ તમારી પાસે પાંખ આવી ગઈ છે। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। અને પછી તમે તમારે પાંખ મળી જાય તો તમે શું કરશો એ વિચારીને તમારે લખવાનું છે। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर और पहाड़, समुद्र, पानी ही होगा। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपकी कसौटी है, आपको ऐसी जगह जहाज लेकर जाएगा जहाँ पे केवल मिट्टी ही है, पत्थर है, पहाड़ है और समुद्र का पानी ही है। वहाँ पे आपको एक हफ्ते तक रहना है और आप वहाँ पे क्या क्या करेंगे उसकी सूची आपको बनानी है। यहाँ पे जो हमारा गद्य है,
अंदाज़ अपना अपना यह ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जो आपकी तर्क शक्ति से आपको विचार करके आप क्या क्या करेंगे वह लिखना है आपको, यह आपका होमवर्क है। और यहाँ पे हमारा जो ये गद्य है वह ख़त्म होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।